पासपोर्ट। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए सब टेंशन लिया मेंटली प्रॉब्लम, इसलिए कि सुसाइड कर बैठा। तो फिर कहाँ से छलांग लगाया था? ओवर ब्रिज से। ओवर ब्रिज से। कितनी ऊंचाई का रहा होगा? हाँ 17-18 फीट। ये सब स्क्रू इधर लगा, ये हड्डी टूट गई है, ये जो लेग का है एक है, ये हड्डी पूरा टूट गई है। अच्छा। इसमें स्क्रू लगा है, ये सर्जरी हुआ है। इधर थोड़ा डैमेज इधर भी। और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी बहुत मेहनत किए हैं, मेरा बच्चा मेरे पास मिल गया, इससे बढ़ के खुशहाली मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब फिर भेजना है? नहीं आप नहीं भेजेंगे। किसी को भेजना, छोटे वाले को? नहीं किसी को नहीं भेजेंगे। बहुत रोते थे। हाँ भैया चाचा कब आएंगे मेरे भैया? हमारे भैया के हम खुशी हैं, बजरंगी भाई का हम धन्यवाद लाखों और कर रहे हैं। मेरे भैया के हम लोग खुश हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। तकरीबन 4 से 5 महीने पहले आजमगढ़ ज़िले के सहीगड़ा गांव में मैं आया था। यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था। 4-5 महीने के बाद आज मैं फिर आया हूँ इसी जगह पे, इसी गांव में, सहीगड़ा गांव में, और फिर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। मामला क्या था? मामला एक जितेंद्र चौहान नाम के एक युवक का था, जो अपने घर से, इसी घर से, एक बार घर दिखा दें, इसी घर से निकल कर के गया था दुबई कमाने के लिए, ताकि अपने परिवार की दशा और दिशा को बदल सके, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उनके भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख सकें, माँ बाप को खुशियाँ दे सके वो लड़का। इसलिए वो लड़का यहाँ से गया हुआ था तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन 1 साल के बाद उनके माता पिता ने उस दिन जो मुझे बताया था कि कुछ परेशानी हुई, उसके बाद एक खबर आती है कि जितेंद्र का कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके पिता ने मुझे बताया कि बहुत परेशान लग रहा था मेरा बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो कहाँ है, मेरे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर एक व्यक्ति हैं संजय यादव, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली। मैंने यहाँ पे आके वो वीडियो शूट किया और वो दर्द दिखाया कि किस तरह से हमारे देश में काम धंधे की कमी की वजह से लोग पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, कुछ लोग विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, जो इनकी गरीबी है उसको दूर कर सकें। उसी चीज़ को दूर करने के लिए जितेंद्र गया हुआ था। फिर 5 महीने का एक लंबा संघर्ष चलता है। मैंने बजरंगी भाईजान यानी कि सैयद आबिद हुसैन से संपर्क किया, उन्हें सारी डिटेल्स जो थी जितेंद्र की वो भेजी, और उसके बाद 4 से 5 महीने के बाद जितेंद्र अब हमारे बीच में हैं। जितेंद्र कल भारत वापसी हो चुकी। जितेंद्र हमारी दाहिनी तरफ खड़े हैं। जितेंद्र चौहान जो लंबी जद्दोजहद के बाद किसी तरह से भारत आए, किसी तरह से इसलिए क्योंकि इस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की थी। मुझे अभी पक्का नहीं मालूम है, मैं जितेंद्र से बात करके ही आपको बता पाऊंगा। मुझे ये बताया गया था कि इसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा दिया था और 2 महीने तक हॉस्पिटल में, 2 से ढाई महीने तक हॉस्पिटल में ये लड़का पड़ा रहा, और उसके बाद वहाँ पे इसका इलाज चलता रहा। जब कुछ सही हुआ तो पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ किया कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो आज जितेंद्र अपने घर वापस आ चुके हैं। कल मुंबई आए, मुंबई से वाराणसी उनकी फ़्लाइट थी। उनके पिताजी उनको लेने गए थे हरीशचंद्र चौहान एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद ये लड़का आज अपने घर में है और अपने परिवार के बीच में है। जितेंद्र से बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि उनकी मां यहां पे खड़ी हैं, बहुत परेशान थी, डेली मुझे फ़ोन करती थी, भैया कुछ पता चला, भैया कुछ पता चला, भैया कुछ पता चला। आपको यकीन नहीं होगा कि अधिकारियों से झूठ बोलकर कि इनकी मां ने भी उसी तरह से कुछ मतलब जान देने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मैंने झूठ बोला कि जान देने की कोशिश की है, उनके बच्चे को जल्दी भेजा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश थी ताकि एक माँ से बिछड़ा हुआ उसका बेटा मिल सके। बहरहाल सबकी कोशिशें रंग लाई। बातचीत करने से पहले बजरंगी भाईजान यानी कि सैयद आबिद हुसैन का शुक्रिया, जो इन्होंने पूरी मुहिम को बड़े तरीके से चलाया, और चलाने के बाद आज जितेंद्र अपने माँ बाप के पास है। कैसा लग रहा है बेटा वापस आ गया? अच्छा लगा था, बढ़िया, खुशी की बात है। अब खुश हैं? हाँ खुश है एकदम। हमार मदद बहुत कहने लिया। 5 महीने में मैं कई बार आया, लेकिन आज आप पूरा नहा धो के तैयार हैं, लग रहा पूजा वूजा कर चुकी हैं? हाँ पूजा कर पूजा कर चुकी है। अब ठीक है? अब
हाँ ठीक है, खुशी है। भैया वापस आ गया ना? हाँ खुश हैं आप? बहुत खुशी है सर। बहुत खुशी है, लेकिन बाल कटवा लेना है। ठीक है। जितेंद्र, कैसा लग रहा है अब अपने घर के लोगों सही के है, बीच में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बेटा ये बताओ क्यों ऐसा किया था? वो सुसाइड सुसाइड करने की क्या जरूरत? मेंटलिस्ट प्रॉब्लम था। अच्छा, बहुत ज्यादा सोचने लगे थे। हाँ, थिंकिंग बहुत ज़्यादा मतलब कर लिया था, हम्म। सोचने ज़्यादा लगा था, हम्म। इसलिए मेंटलिस्ट थोड़ा दिमाग नहीं काम कर रहा था, प्रॉब्लम इसके लिए कर बैठा सुसाइड। तो जैसे और वहाँ कोई नहीं था आपसे उम्र में बड़ा बड़ा जिससे बात करके आप अपनी परेशानी बताते, वो समझता आपकी बात नहीं बोला मैं जाएगा, और अपना सर से बोला, सर मैं जाएगा गांव, मेरा पासपोर्ट दो। बोलता है नहीं, आप वीज़ा खलास करो फिर उसके बाद जाओ। तो मैं वो बोलता है नहीं, वीज़ा खलास करो, फिर नहीं दिया उसने पासपोर्ट। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए सब टेंशन लिया, मेंटलिस्ट प्रॉब्लम, इसलिए कि सुसाइड कर बैठा। तो फिर कहाँ से छलांग लगाया था? ओवर ब्रिज से। ओवर ब्रिज से? कितनी ऊंचाई का रहा होगा? रहा होगा 17-18 फीट। 17-18 फीट? सीधा गिरे थे? सीधा गिरा था। कहाँ कहाँ चोट लगा, थोड़ा दिखाएं, क्लोज करके दिखाएं जरा। ये देखिए जितेंद्र को जो चोटें लगी है, किस तरह से ये चोट लगी है। 1 फीट तक सर्जरी हुआ है। हाँ? यहाँ से 1 फीट तक सर्जरी यहाँ हुआ? तक आया है। अच्छा, थोड़ा वो टी शर्ट ऊपर करके दिखाइए, थोड़ा सा लोअर नीचे करके। ये सब स्क्रू इधर लगा, ये हड्डी टूट गई है, ये जो लेग का है एक है, ये हड्डी पूरा टूट गई है। अच्छा। इसमें स्क्रू लगा है, ये सर्जरी हुआ है। इधर थोड़ा डैमेज इधर भी हुआ है थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा। और ये पैर का स्थिति जो है? पैर का स्थिति ये था कि ये बैंड हो गया था गिरने के बाद, फिर उसको मतलब सही करने के लिए मांस इधर से कटिंग करके, इधर से मीट कटिंग करके उधर लगाया, पैर ऐसा सीधा हुआ। स्टील वगैरह डाला है उसमें भी शायद। तो ये करने के बाद फिर होश हवास में थे या कैसे, क्या हुआ उसके बाद, कुछ पता है, याद है? चिल्ला रहा था, मतलब चोट रो लगने रहा था। हाँ। हाँ, उतना ज़्यादा याद नहीं, मतलब जब वो एम्बुलेंस आया, मेरे को उठाया, फिर ऑक्सीजन वगैरह लगाया, फिर मेरे को बेड पे लेके सुलाया, फिर उसके बाद ले गया गाड़ी में। उधर 2 महीने हॉस्पिटल में था, आईसीयू में रखा 22 दिन। आईसीयू के बाद फिर निकाला, फिर 2 महीने फिर दूसरा रूम में रखा, फिर 2 महीने हॉस्पिटल में रहा, 2 महीने के बाद फिर जेल में डाला। फिर सही होने के बाद, मतलब सुसाइड केस लगा, मतलब सही होने के बाद फिर डिपोर्ट किया इधर इंडिया आने को। आप लोगों ने इधर, वो मेरे बजरंगी भाई जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी मदद की, उन्होंने निकाला मेरे को वहाँ से। जेल में था, बहुत मुश्किल थी, निकलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने निकाला मेरे को, बहुत मदद की, माँ बाप के पास आ गया फिर से। चलिए चलिए, ये है जितेंद्र की कहानी। देखिए किस तरह से इस बच्चे को चोट लगी थी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अगर कोई समस्या है तो बात करनी चाहिए सीधे, सबसे पहले अपने घर वालों से, फिर उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो आपका विश्वास पात्र हो, जिसे आप भरोसे के लायक समझते हैं। और अगर कहीं भी बात नहीं बनती दिखाई दे रही है तो सीधा आपको पुलिस के पास जाना चाहिए मदद के लिए। ऐसा आत्मघाती कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि आपके पीछे आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो आपके लिए जान दे देंगे रो रो करके। वही हाल आपके पिता के साथ हुआ था, माँ के साथ हुआ था। एक बार नहीं ख्याल आया इन लोगों का? नहीं, उस टाइम नहीं आया। उस टाइम नहीं आया, दिमाग मतलब आउट था, इसलिए उस टाइम नहीं आया। उसके बाद फिर बहुत याद आती थी, हॉस्पिटल में, जेल में होता था कि कब घर पहुंच जाऊं, कब अपने गांव माँ बाप के पास पहुंच जाऊं। बहुत टेंशन में होंगे लोग, ये भी लोग टेंशन में थे। मेरी वजह से बहुत परेशानी लोगों ने उठाई, आप लोगों ने उठाए, बहुत लोगों ने उठाया। बजरंगी भाईजान तो बहुत किए, उनकी वजह से मैं इधर आ गया अपने माँ बाप के पास इंडिया में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे हरिचंद भाई? हम तो यही कैसा लग रहा है? हम तो यही कहेंगे कि बजरंगी भाई मुन्ना का जो है कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बड़े बड़े धन्यवाद। कितना भी धन्यवाद देंगे फिर भी हम नहीं दे पाएंगे। और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी बहुत मेहनत किए हैं, मेरा बच्चा मेरे पास मिल गया, इससे बढ़ के खुशहाली मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब फिर भेजना है? नहीं, अब नहीं भेजेंगे। किसी को भेजना है, छोटे वाले को? नहीं, किसी को नहीं भेजेंगे। जो करना है आपसे करवा के मैं यहीं पर करवा लूँगा। यहीं पे करवा लेंगे। हम अपने देश में रहेंगे, थोड़ा कम कमाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, पक्के मकान में नहीं, हम कच्चे में रह लेंगे। पहले तो सब कच्चे में ही रह रहे थे, ठीक है, कच्चे में रह लेंगे। क्या ज़रूरत है अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेजने? बस यही हम चाहते हैं, हम अपने जितना कमाएंगे उतने ही में सुखी रहेंगे, इससे ऊपर हमको नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग पहले रहा बहुत रोती थी। हाँ भैया, चाचा कब आएंगे मेरे भैया? हाँ, हमारे भैया के हम खुशी हैं, बजरंगी भाई का हम धन्यवाद लाखों और कर रहे हैं। मेरे भैया के हम लोग खुश चलो हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तमाम बच्चियां जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं खड़ी हैं, रो रही थी कि मेरे भाई कब आएगा, मेरा भाई कब आएगा। और ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी सुन ली। और आज इतने दिनों के बाद जितेंद्र अपने घर पे है। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर इस बात की शिक्षा दें कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें और बच्चे भी ज़िम्मेदार बने। मौत आखिरी विकल्प नहीं है। अगर ईश्वर ने ज़िंदगी दिया है तो इसके खात्मे का अधिकार मुझे लगता है कि सिर्फ ईश्वर को है, हमें और आपको बिल्कुल नहीं है। हमें हर हाल में अपनी ज़िंदगी को जीना है और संघर्ष करके इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये वीडियो जो है उन तमाम लोगों के लिए सीख है जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने देश को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके। उनके लिए भी एक सबक है कि इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका देश अभी भी है, आपका देश हमेशा आपको अपनी पनाहों में लेने के लिए तैयार है। वो कहीं नहीं भगाएगा, वो कहीं नहीं भेजेगा। आप अपने देश में भी जी खा सकते हैं। ऐसी बहुत ज़रूरत नहीं इस तरह के कदम उठाने की। तो जितेंद्र ने जो किया, उनको भी जब वो धीरे धीरे सही होने लगे तो उनको भी उनका पछतावा था। बहरहाल अब जितेंद्र अपने परिवार के बीच में हैं। अब ये खुश रहें, आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जिएं। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।